की हम बात करें तो आप देखिए, पहला तो एक मैथ्स, दूसरा आपका सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग, ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपका हो गया हिंदी, और चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका कंप्यूटर। ठीक है, मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि आप ये चार ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आप 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये लगभग सभी से बन जाता है। और अगर सही मायने में बताऊं तो 8 विषय में स्कोरिंग सब्जेक्ट्स यही हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या बचा भाई? तो आपका एक विषय बचा है इंग्लिश, एक नया विषय जो जुड़ा था उसका नाम है मैनेजमेंट, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है जीएस प्लस साइंस। ठीक है, और इसके अलावा आपका क्या आ जाता है? इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स भी इसी का पार्ट हो जाएगा, है ना, करंट अफेयर्स भी इसी का पार्ट हो जाएगा। तो ये सारे विषय आपके रहेंगे, है ना। अगर हम साइंस को यहां पे अलग कर दें, जीएस हो गया और एक आपका साइंस हो गया, इसको अलग कर देते हैं और इसमें करंट अफेयर्स डाल देते हैं। ये आपके बचे हुए चार विषय हैं। पिछले साल से या उसके पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें अगर व्यापम के एग्जाम्स का, तो मेरा अनुभव यह है, और आपने भी अनुभव ले लिया है, अभी आपका एग्जाम्स का, आपका कांस्टेबल का भी एग्जाम हुआ, आपने देखा जीएस साइंस कहीं से भी उठा के दे रहे हैं और किसी भी लेवल का कुछ भी पूछ रहे हैं और पैटर्न भी रोज बदल रहा है। तो एक चीज के लिए आप समझ लीजिए कि ये वो विषय है, इंग्लिश तो अधिकतर लोगों की दुखती न से, मैनेजमेंट नया विषय है। मैं वैसे देख रहा हूं कि कई सारे लोगों ने मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और कई लोगों के लिए मैनेजमेंट भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की लिस्ट में होगा। मैंने जैसा कहा कि मैक्सिमम लोगों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, कई लोग का डिपेंड करता है, किसी का कुछ अच्छा, किसी का कुछ अच्छा नहीं। बट ओवरऑल अगर बात करें, ये चार विषय ऐसे हैं जहां पे अक्सर लोगों को दिक्कत आ सकती है, या अधिकतर, क्योंकि एक तो इनकी सीमा नहीं है भाई, साइंस है, जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करेगा पेपर को देख करके आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, यहां पे आप पक्का ये समझ लीजिए कि इनमें आप 90% नंबर तो ला सकते हो। अगर 200 नंबर की परीक्षा है तो आप समझ लीजिए कि 90 से 95 नंबर आप इन विषयों की सहायता से आराम से ला सकते हो। अगर आप पिछले 1 2 3 महीने से भी बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं तो और आ जाएंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन इनका ध्यान रखना है। अब भाई ये नंबर तो ले आओगे, इनको आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। यहां पे ना आप 90% लाए, लेकिन अगर आपने यहां पे 70 80% नंबर भी ले आए तो आपके सिलेक्शन के बहुत हद तक चांसेस हैं, क्योंकि फाइट इनमें ही रहेगी। तो यहां पे आप 100% ले आए, बहुत अच्छी बात है, 90% ले आए। लेकिन अगर आप मेरा सजेशन लेते हैं कि सर स्कोरिंग विषय किसको कहेंगे, तो ये विषय आपके स्कोरिंग रहेंगे। आपका हाईएस्ट जो मार्क्स खींचेगा वो यही खींचेगा, और इनकी प्रैक्टिस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है।